अबू बकर सिद्दीक फरमाते उसी वक्त मैं हजूर पर ईमान ले आया। मैंने उस राहिब से पूछा उसके दो मददगार होंगे, वो कौन? फरमाए एक का नाम अबू बकर होगा, दूसरे का नाम हजरत अली होगा। अभी हजरत अली की विलादत ही नहीं हुई और इससे भी पहले कहते एक दिन यमन की तरफ अबू तालिब जा रहे थे। हजरत ने फरमाया चचा कहाँ जा रहे हो? फरमाया भतीजे यमन की तरफ जा रहा हूँ। चचा मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। फरमाया नहीं बेटा आप यहाँ पे आराम करो। आप फरमाते जब मेरी आंखों से रहमत के आंसू निकले, मेरे चचा ने कहा ए भतीजे मोहम्मद क्यों रो रहे हो? मैंने कहा चचा अगर आज मेरे अब्बा हजूर अब्दुल्ला जिंदा होते वो मुझे बेटा बना के अपने साथ ले जाते। अबू तालिब कहते जब भतीजे का ये कलाम सुना मैं भी रो पड़ा। हजरत को साथ लेकर जब यमन में गया, वहां पे एक राहिब अपनी कौम से खिताब कर रहा था, अचानक खामोश हो गया। लोगों ने पूछा हजरत क्या हुआ? फरमाया तुम्हें मुबारक हो आखिरुज़्ज़मा नबी यमन की जमीन पे तशरीफ ले आया। उसने कहा तुझे कैसे पता चला? उसने कहा वो देखो काफिला आ रहा है और काफिले के ऊपर एक बादल साया कर रहा है। मैंने तौरात और इंजील में पढ़ा है आखिरुज़्ज़मा नबी का कदम बाद में मस होगा, आसमान पर बादल पहले साया करते जाएंगे। उसने कहा यार इतना बड़ा काफिला है कैसे पहचाना जाएगा नबी कौन है? उन्होंने कहा कि आज रात हम इस काफिले की दावत करेंगे, जिसके सर के ऊपर बादल होगा समझो वहां पे नबी मौजूद होगा। शाम को दावत हुई, सारे दावत में आए। अबू तालिब ने कहा ए भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हमारे ऊँटों की माल की हिफाजत करनी है। जब दावत पे सारे आ गए, राहिब ने देखा बादल पीछे था। राहिब आहिस्ता आहिस्ता अबू तालिब के पास गया, कहा आपका कोई गुलाम पीछे है? कहा नहीं। आपका कोई जानने वाला पीछे है? नहीं। आपका कोई नौकर पीछे है? नहीं। उसने कहा फिर सोच लो। काफिले में आवाज आई इसका एक बेटा है जिसका नाम मोहम्मद है, वो पीछे रह गया है। फरमाया जरा उसको बुलाओ। जैसे ही मेरे नबी चलते गए बादल ऊपर साया करता रहा। जैसे ही हजरत उस महफिल में शरीक हुए, उसने कहा कि ए लड़के असअलुका लात वल उज़्ज़ा, मैं तुझसे बुतों के नाम के सवाल करूं जवाब देगा? आपने फरमाया नहीं, अल्लाह के नाम पे सवाल करेगा फिर जवाब दूंगा। उसने कहा कि ए लड़के आपका कुर्ता उठाकर मैं देख सकता हूं? आपने फरमाया हाँ। जब उसने आपका कुर्ता उठाया और मोहरे नबूवत को देखकर बोसा दिया और पूछा अबू तालिब ये आपका क्या लगता है? फरमाया मेरा बेटा है। फरमाया नहीं, मेरे इल्म के मुताबिक इस नबी का बाप इस जमीन पर मौजूद नहीं समझ आई आपको? यार ये बात मैं अपने नबी के बारे में कह दूं कि मेरे नबी को अल्लाह ने गैब का इल्म दिया है, कहते हैं शिर्क हो गया। और राहिब कह रहा है मेरे इल्म के मुताबिक इस नबी का बाप इस वक्त जमीन पर मौजूद नहीं। और इल्म कौन सा था? कहते इल्म बित्तौरात वल इंजील व ज़बूर, इन तीन किताबों का इल्म। और कह रहा है मेरे इल्म के मुताबिक जमीन पर बाप मौजूद नहीं। जिस खुदा ने तौरात इंजील के पढ़ने वाले आलिम को इतना इल्म दिया है, उस खुदा ने कुरान पढ़ने वाले मोहम्मद अरबी को कितना इल्म दिया हो। ये बातें किस्मत की, ये उनको मानते हैं जो तौरात इंजील के आलिम है, उनको नहीं मानते जो कुरान के हाफिज है। फिर फरमाया इसका ख्याल रखना और तेरी नस्ल से एक लड़का पैदा होगा जो इसकी मदद करेगा। अब आई वक्त हजरत अली की विलादत का। मेरे और आपके नबी अपने हुजरे में बैठे हुए, साइल आया, अर्ज की अल्लाह के रसूल आपको मुबारक हो। आपने फरमाया क्या हुआ? आपके चचा अबू तालिब के यहाँ लड़का पैदा हुआ है। मेरे नबी खुश हुए, फरमाया आओ साहबा अबू तालिब को मुबारक देकर आते हैं। जैसे ही मेरे नबी घर तशरीफ ले गए, देखा कि अबू तालिब भी रो रहे हैं, फातिमा बिनते असद रदी अल्लाह ताला अन्हा भी रो रही हैं।
आपने फरमाया चचा अल्लाह की तरफ से नेमत है, नेमत मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, नेमत पर कोई आंसू बहाता है? फरमाया ए अल्लाह के हबीब, अल्लाह ने नेमत दी है, अल्लाह ने बेटा दिया, लेकिन बेटा आंखों से माजूर है। अभी मैं जिंदा हयात हूँ, इसे गुस्ल भी दूंगा, वुजू भी करवाऊंगा, लिबास भी पहनाऊंगा, साथ इसे इबादत खाने में भी लेकर जाऊंगा। जब मेरा विसाल हो जाएगा, मेरे विसाल के बाद मेरे इस बच्चे की परवरिश कौन करेगा? कहते हजरत की आंखों में भी आंसू आ गए। फरमाया चाचा अपना बच्चा मुझे दो। कहते हैं जूं ही मुस्तफा करीम ने अली को अपनी गोद में लिया, अली ने आंख खोली और चेहरा मुस्तफा का दीदार किया। और जुमला बड़ा तारीखी है, याद रखना। मेरे नबी ने फरमाया चचा ए अबू तालिब, तेरे घर में नाबीना नहीं, तेरे घर में माजूर नहीं, तेरे घर में फकीर नहीं, बल्कि तेरे घर में नाबीनों को आंखों देने वाला अली पैदा हुआ था गोद में। मेरे नबी ने ये जुमला उस वक्त फरमाया जब हजरत अली हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में थे। और 3 खुश नसीब ऐसे हैं जिनकी गोद में अल्लाह के रसूल ने सर रखा। एक अम्मा आयशा सिद्दीका हैं, जब विसाल के वक्त मेरे नबी ने अपना सर अनवर उनके गोद मुबारक में रखा। और दूसरे हजरत अली हैं, जब सूरज डूब रहा था नबी का सर अली की गोद में था। और तीसरे अबू बकर हैं, गारे सौर में नबी का सर अबू बकर की गोद में था। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते आलम ये था कि नबी का सर कुरान बना हुआ था, अबू बकर की गोद रेल बनी हुई थी और जुबान से वो कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे। और तीसरे चौथे हजरत अली हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल ने अपनी गोद में उठाया। फरमाया नाबीना नहीं, नाबीनों को आंखों देने वाला अली पैदा हुआ है। मौला अली शेर खुदा शाम की जमीन पर है, 70 ऊंट लेकर जा रहे हैं, साथ 70 आदमियों का खाना भी है, 70 गुलाम भी हैं। एक नाबीना साइल है, सफेद उसकी दाढ़ी है, लाठी टेकता हुआ जब उसने ऊंटों की आवाज सुनी, गुलाम से कहता है गुलाम बतला ये ऊंट किसके हैं? उसने कहा हजरत अली के हैं। फरमाया वो जो नबी पाक का वारिस है, नबी पाक का चौथा खलीफा है? उसने कहा हाँ। फरमाया मौला अली 3 दिन से भूखा हो, है कोई अल्लाह के नाम पे मुझे खाना खिलाने वाला? आपने फरमाया मैं साइल के सवाल पर देर नहीं करता, इसको खाना खिलाओ। थोड़ी देर हुई, फिर आप मुखातिब हुए। फरमाया मैं साइल के सवाल पे देर नहीं करता, देर क्यों हुई है? अर्ज की प्यारे अली 70 आदमियों का खाना है, निकालूंगा वक्त तो लगेगा। आपने फरमाया मैं साइल के सवाल पर देर नहीं करता, 70 आदमियों का खाना इस साइल को दे। 70 आदमियों का खाना देने का कहा, फिर देर हुई। आपने फरमाया मैं साइल के सवाल पर देर नहीं करता, क्या हुआ? उसने कहा मौला अली भूल गया हूं, 70 ऊंट है, किस ऊंट पर खाना है? आपने फरमाया साइल के सवाल पर देर नहीं करता, सारे के सारे ऊंट इस फकीर को दे। आज लोग 10 रुपए दे के फख्र करते हैं, ओए मैंने इस मस्जिद में टाइलें लगाई हैं, मैंने स्पीकर लगवाया है, मैंने कारपेट बिछाया है, और दावे करते हैं अली का गुलाम हो। अरे बदबख्त, सारी जिंदगी मेरे अली लोगों को देते रहे, कभी पलट के नहीं कहा मैंने फुलां को दिया। तू खुदा के घर में एक कारपेट बिछाकर 4 टाइलें लगवाकर तू फख्र करता है, नाज करता है, मालिक बन गया है तू मस्जिदों का। तू क्या समझता है कि मौला अली शेर खुदा के गुलाम ऐसे होते हैं? अल्लाह के रसूल के गुलाम ऐसे होते हैं? फरमाया 70 गुलाम इसको दे दो, 70 गुलाम 70 ऊंट दे दो। उसने कहा मौला अली मैं तो नाबीना हूँ, इनको चराने के लिए ऊंटों की जरूरत, गुलामों की जरूरत है। फरमाया साइल के सवाल पर देर नहीं करता, 70 ऊंट भी दे रहे हैं, 70 गुलाम भी दे रहे हैं। 70 गुलाम मिल गए, 70 ऊंट मिल गए। गुलाम ने कहा यार तू आंखों का नाबीना नहीं, दिल का नाबीना है। वो अली से मांगना ही था, ऊंट क्यों मांगता, अली से आंखें क्यों नहीं मांगता? उसने कहा क्या तुम्हारे अली आंखें भी देते हैं? फरमाया मांग तो सही। फरमाया प्यारे अली, आपने फरमाया अब मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा आखिरी सवाल है। आपने फरमाया साइल के सवाल पर देर नहीं करता, मांग।
कहा मेरी आंखें नहीं है, मुझे आंखें दे दो। आपने फरमाया ये जो पहला ऊंट है इस पर मैंने सवारी की है, इसकी रस्सी को उठा, नबी की जात पे दरूदो सलाम पर आंखों पे लगाना तेरा काम है, आंखें अता फरमाना रब्बुल आलमीन का काम है। कहते आंखें लगाई अल्लाह पाक ने, आंखें अता फरमा दी। अल्लाह के रसूल ने जिंदगी में फरमा दिया तेरे घर में नाबीना नहीं, नाबीनों को आंखें देने वाला अली पैदा हुआ है। समझे? मौला अली शेर खुदा किसी ने पूछा हजरत अली हमने सुना है कि जब आपकी विलादत हुई 3 दिन तक आप माज़अल्लाह नाबीने थे, ये बात सच है? आपने फरमाया ये बात तो सच है, 3 दिन तक आंखें नहीं खोली, नाबीना नहीं था। पूछा फिर आंखें क्यों नहीं खोली? अब तवज्जो करना, फरमाया मैंने माँ के पेट में इरादा किया था जब तक चेहरा मुस्तफ़ा सामने नहीं होगा तब तक मैं आंखें नहीं खोलूंगा। लेकिन कुछ खबीस ऐसे खबीस ऐसे होते, ये कैसे मुमकिन है? आप माँ के पेट में थे, आपको होश था, आप 2 साल के थे, 2 माह। मैं कह यार अपने आप को अली से तोड़ रहे, तेरा मुआजना उनका मुआजना कैसे हो सकता है? आ दलील सुन, ईसा अलैहिस्सलाम माँ के पेट में है और उधर यहया अलैहिस्सलाम माँ के पेट में है। जैसे ही यहया की माँ ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम के सामने आई, कहा समझ नहीं आती मेरे पेट में जो बच्चा है तेरे पेट में बच्चे को देखकर झुक क्यों जाता है? आपने फरमाया तेरे पेट में भी नबी है, मेरे पेट में भी नबी है। एक नबी माँ के पेट में रहकर दूसरे नबी की ताजीम फरमा रहा है। अगर फिर भी तसल्ली नहीं होती, नबी पाक मक्का से बाहर निकले, हिजरत के लिए जा रहे, 2 काफिर कीकर के दरख्त के नीचे खड़े हुए हैं। जैसे ही उसने मुस्तफा करीम को आते हुए देखा, पूछा ये कौन सा बादशाह है? उसने कहा ये बादशाह नहीं, मदीना मुनव्वरा का नबी है। उसने कहा नबी उसे कहते हैं अल्लज़ी मा गाबा अलैहिम, जिसके पास गैब की खबरें।